प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन और एक नया सवेरा दिया है। आज 3 अप्रैल है। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज फिर से हम एक नए सवेरे को देख सके, एक नया दिन देख सके। जरा सोचिए, बहुत सारे लोग जो कल तक इस संसार में थे, आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है। वास्तव में एक 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 नया अवसर दिया है, एक नया मौका दिया है, ताकि हम फिर से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकें। और हमारे मसीह जीवन का परम कर्तव्य भी यही है। आज के मनन के लिए हम तीतुस की किताब 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में से देखेंगे। एक छोटा सा अध्याय है, इसमें सिर्फ 15 आयत है। मैं चाहूँगा आप मेरे साथ अपने बाइबल को खोलें और हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस तीतुस को लिखते हैं 2 अध्याय पहली आयत में, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। क्योंकि पौलुस खुद खरा उपदेश देने वाला था। पौलुस के संदेश को सुनकर कई बार लोग फत्तर उठा लेते थे। पौलुस के संदेश को सुन करके लोगों में खलबली मच जाती थी, विशेष करके वे लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, जो पाप में जीवन जीते हैं। पौलुस का संदेश उनको चुभता था। यहाँ पर पौलुस तीतुस को भी यही कहता है, क्योंकि तू एक कलीसिया का अध्यक्ष है, तू कलीसिया के अंदर पासबान है और तेरा काम परमेश्वर के वचन से है, और इसलिए तो खरा उपदेश दिया कर। किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, केवल परमेश्वर को खुश करना जिसने तुझे ये सेवा सौंपी है। इसलिए खरे उपदेश का प्रचार कर। आज हम एक ऐसे समय पर जी रहे हैं जब आपको उपदेश में खराई नहीं मिलेगी। खरा उपदेश करने से लोग डरते हैं। क्या होगा यदि लोग उनके चर्च को छोड़कर चले जाएं? क्या होगा यदि लोग उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दें? क्या होगा यदि लोग उन्हें छोड़ दें, उनके बारे में बुरा बोलने लगें? क्या होगा, क्या होगा? इसलिए आजकल के बहुत सारे सुसमाचार प्रचारक और बहुत सारे पास्टर्स, बिशप, रेवरेंट, ये लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट करने लगे हैं, खरा उपदेश देने से डरने लगे हैं। आजकल का उपदेश आप सुनिए सोशल मीडिया पर, विशेषकर जो बड़ी बड़ी सभाएं लेके बैठे हैं पंजाब में, वो ज़्यादातर लोगों को खुश करने की बात करते हैं। पाप के खिलाफ, पाप के विरुद्ध, व्यभिचार के विरुद्ध में, चोरी के विरुद्ध में, झूठ और बेईमानी के विरुद्ध में, लालच के विरुद्ध में, शैतान के विरुद्ध में कभी कुछ नहीं बोलेंगे। पूरे टाइम यही बोलेंगे कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर ने आपके लिए एक नया अवसर खोल दिया है, अब आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, अब आपकी नौकरी लगने वाली है, अब आपको नया जॉब मिलने वाला है, अब आपका वीसा लगने वाला है, अब आपको नया प्रॉपर्टी ज़मीन मिलने लग जाएगी। ऐसी बातें कौन सुनना पसंद नहीं करेगा? सब लोग करेंगे। इसलिए पौलुस यहाँ पर बोलता है कि तू खरा उपदेश दे। लोग पसंद करें या ना करें, खरा उपदेश सुन करके 2 ही बातें होगी, या तो लोग अपना जीवन सुधारेंगे या फिर वो अपना चर्च छोड़ेंगे। बस दोनों में से एक होगा। और हमें लोगों को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। 2 आयत में पौलुस बताता है कि बूढ़े लोगों को किस तरह गंभीरता से और संयमी होना चाहिए, और उनका विश्वास और प्रेम, धीरज पक्का होना चाहिए। चर्च में ऐसे बुजुर्गों की आवश्यकता है जिनका विश्वास पक्का हो, जो प्रेम से भरे हुए हो। आज बहुत कम बुजुर्ग लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। मैं सच में धन्यवादी हूँ। मेरे चर्च में हैं एक बाबा जो लगभग 86 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन फिर भी अपने आप बहुत दूर से, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर से ऑटो पकड़कर, टेम्पो पकड़कर, या कभी किसी के साथ बाइक में या साइकिल में बैठकर सुबह बहुत लोगों के पहुंचने से पहले चर्च में पहुंचते हैं।
परमेश्वर का प्रेम आप उनके जीवन में देख सकते हैं। प्रेमी, दयालु, नम्र व्यक्ति हैं। ऐसे बुजुर्गों की हर एक चर्च को आवश्यकता है जो जवानों को सिखाया करे गंभीरता के साथ, जिनके अंदर पक्का विश्वास हो। इसी प्रकार तीसरी आयत में, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का भी चाल चलन पवित्र लोगों जैसा होना चाहिए, ना कि दोष लगाने वाली और पियक्कड़, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को सिखा सके। यहाँ केवल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बुजुर्ग स्त्रियां यदि सिखाना चाहती हैं, प्रचार करना चाहती हैं, तो वो जवान स्त्रियों को सिखाए, लेडीज मीटिंग लें, उन्हें सिखाएं, उन्हें प्रभु में बढ़ने के लिए मदद करें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और अब उसके बाद 5वीं आयत में, और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। आप इस चीज़ को कम से कम 2-3 बार देखेंगे। पौलुस बोलता है आपका मसीह जीवन इतना अच्छा होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि परमेश्वर के वचन में कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। और अगर हम खुद गलत जीवन जिए तो क्या होगा? परमेश्वर के वचन की निंदा की जाएगी, और ये बहुत बहुत भयंकर बात है। 6ठी आयत में लिखा, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि वे संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना लें, और तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो सकें। देखा, दोबारा से वे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, अविश्वासी लोग, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दोष ना पा सके, हमारे उपदेश में, हमारे प्रचार में, हमारे आचरण में, हमारा जो गवाही है अन्य जातियों में, ऐसा होना चाहिए कि कोई हम पर दोष ना लगाने पाए, जिससे कि परमेश्वर के नाम की बदनामी ना हो। और उसके बाद 9 आयत में देखिए, यहाँ पर दासों के बारे में लिखा है। हमने बूढ़े पुरुष यानी कि बुजुर्गों के बारे में देखा, बूढ़ी स्त्रियों के बारे में, जवान स्त्रियों के बारे में और जवान पुरुषों के बारे में देखा। अब यहाँ पर पौलुस दासों के बारे में लिखता है कि दासों को समझा कि वे अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। जो दास अच्छा सेवा करेगा उससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। इसीलिए पौलुस कहता है कि पलट कर जवाब ना दें, अपने स्वामियों की इज्जत करें, सम्मान करें। मैं सोचता हूँ ये प्रत्येक मसीह व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जहाँ पर भी आप सेवा करते हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जहाँ पर भी आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर अपने मालिक के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, उनकी इज्जत करिए, सम्मान करिए, रेस्पेक्ट करिए, और उन्हें पलट कर जवाब ना दें, उन्हें खुश रखें। तब जाकर परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। चोरी चालाकी ना करें, 10वीं आयत में लिखा, चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। देखा, परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़ाएं, परमेश्वर के वचन की निंदा न होना पाए। और यहाँ पर पौलुस बोलता है कि परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़ा सकें। ये हम पर निर्भर है। आज भारत देश में मैं सोचता हूँ इसलिए सुसमाचार नहीं फैल रहा, इसलिए ज़्यादा लोग प्रभु के पास नहीं आ रहे, क्योंकि जो लोग अपने आप को मसीह बोलते हैं वो दिखावे का जीवन जी रहे हैं। क्रिश्चियन बोलते हैं लेकिन उनके आचरण में पाप बसा हुआ है। उनके जीवन से मसीहत की बदनामी होती है, मसीहत को ठट्टे में उड़ाया जाता है। कैसे लोग प्रभु के पास आ पाएंगे? आपको बहुत बड़ा बड़ा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है लोगों को यीशु के पास बुलाने के लिए। आप एक सही जीवन जिए, सही आचरण रखें, प्रेम से बात करें लोगों के साथ, लोगों की मदद करें, लोगों के साथ मित्रता का व्यवहार रखें, लोगों के ज़रूरत में उनके काम आए, उनकी मदद करें। मैं सोचता हूँ आपके जीवन को देखकर लोग अपने आप प्रभु के पास आएंगे, क्योंकि कभी कभी संदेश भुलाया जा सकता है, लेकिन आपके जीवन के आचरण को या किसी के साथ जो भलाई आप करेंगे उसे वे लोग जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। और यही एक तरीका होगा कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। यही एक तरीका होगा
कि हम अपने जीवन से लोगों को प्रभु के पास लेकर के आ जाएं। 11 आयत बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अब भक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, शुद्ध करे और अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, भले भले कामों में लगे रहें। आप पूरी दुनिया में देखिए, सबसे ज़्यादा जो समाज सेवा का काम करते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं, वो क्रिश्चियन लोग हैं। मैं सोचता हूँ यही एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग क्यों यीशु मसीह के पास आने के लिए आकर्षित होते हैं, क्यों लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे चलने लगते हैं। यही एक मुख्य कारण है हमारे आचरण से। तो हमारे व्यवहार से दो रिजल्ट निकलता है। अगर हमारा आचरण बुरा होगा, खराब होगा, लोग यीशु मसीह से दूर जाएंगे। हमारे आचरण, हमारे व्यवहार अच्छे होंगे तो लोग प्रभु मसीह के पास आएंगे, परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़ेगी। आपके जीवन में कैसा है? सोचिए, विचार करिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते मान परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु जो कमियां हैं, आपकी पवित्र आत्मा ने जो हमें कमियां बताई है प्रभु जी, उन कमियों को अपने जीवन से दूर करने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। हमें क्षमा करना प्रभु, हमें माफ़ करना जब हमारे जीवन से आपको महिमा नहीं मिली प्रभु। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में, इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी विश्वासी भाई और बहन और छोटे बच्चे प्रभु जी, और विशेषकर प्रभु मेरे कई बुजुर्ग आंटी अंकल इस ग्रुप में प्रभु जी, प्रत्येक पर आप अनुग्रह और दया करना। अपने हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए प्रभु प्रत्येक को जो इस वक्त हमारे साथ प्रार्थना में झुका हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस बाइबल संदेश ग्रुप में उन सभी के लिए प्रभु, उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु, नाम बेनाम जो हमारी इस सेवकाई को समय समय पर प्रभु जी अपनी भेंट और दशवांश के द्वारा सपोर्ट करते हैं, सहायता करते हैं प्रभु, उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य देना, जैसा कि आपने मलाकी 3:10 में प्रतिज्ञा किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं और यदि संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप का नाम डेली बाइबल संदेश व्हाट्सएप में, और हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। हमें अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर याद रखें। यदि आपके पास कोई भी संदेह या सवाल है आज के वचन से संबंधित, या कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन है तो हमें बताइएगा, हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको याद रखेंगे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अंत में सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा। आज के वचन में कम से कम 2 बार पौलुस बोलता है कि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए और परमेश्वर के वचन की शोभा बढ़ती जाए। तो ऐसी क्या बातें हैं जिनसे परमेश्वर के वचन की निंदा होती है, या ऐसी कौन सी बातें जिससे परमेश्वर के वचन की शोभा
बढ़ती है। तो कृपया आज के वचन को पढ़कर जवाब दीजिएगा, 5 अध्याय, और उसके बाद 9 अध्याय को पढ़कर इसका जवाब दीजिएगा, 9 और 10 आयत को पढ़कर। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।